हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आप लोग आज क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। कॉपी पेन लेकर नोट करते रहिएगा। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? अब प्रश्न कह रहा है कि नागालैंड के पर्वत बंजर क्यों होते जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? तो क्या होगा उसका कारण? क्या होगा? नागालैंड में सबसे ज़्यादा क्या होती है? झूम कृषि होती है। तो झूम कृषि में क्या होता है? पेड़ पौधों और जंगलों को जला दिया जाता है। जलाने के बाद वहाँ पर कृषि की जाती है, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। इसलिए वहाँ के क्या हो रहे हैं? वहाँ के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? बंजर होते जा रहे हैं। नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण ही है क्या? उग्रवाद नहीं होगा, शहरीकरण नहीं है। क्या होगा? तीव्र जनसंख्या और पर्वत बंजर होने का कोई मेल ही नहीं होता है। शहरीकरण, इससे भी कोई नहीं, तो पर्वतों पर तो कोई शहर बसाएगा नहीं। तो उग्रवाद, इससे भी कोई बंजर से नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? झूम कृषि होता है। वहाँ पर झूम कृषि, पेड़ पौधों जंगलों को इत्यादि को काट कर जलाया जाना, फिर उसके बाद वहाँ पर कृषि करना, कृषि करने के बाद फिर छोड़ देना, फिर उसके बाद दूसरी जगह कृषि करना, फिर वहाँ के भी ऐसे ही काटते काटते कुल पूरे पर्वतों पर या जंगलों में क्या होता है? वहाँ पर कृषि की जाती है। उसे ही क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। इस झूम कृषि का ही कारण है वहाँ के पर्वत क्या हो रहे हैं? बंजर होते जा रहे हैं। तो लिख लीजिएगा क्या? झूम कृषि है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित देशों में से किनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? क्या है? निम्नलिखित देशों में से किसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? कहाँ का है? मालदीव, नेपाल, मालदीव होगा, नेपाल है, भूटान है या अफ़गानिस्तान है? क्या है? आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित देशों में से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% पर क्या है? भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान किस देश का है? तो किसका होगा? मालदीव, नेपाल, भूटान। किसका होगा? भूटान का होगा। कहाँ का है? भूटान का है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में लानोस, कौन सी घास? लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं? तो घास के मैदान देखते हैं कि घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। कहाँ पर पाए जाते हैं लानोस की घास? तो कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिणी अमेरिका में पाए जाएंगे। राइट आंसर है क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका होगा। अगला प्रश्न है, माइकोराइजा निम्न में से किसके मध्य सहजीवी संबंध है? प्रश्न कह रहा है कि माइकोराइजा निम्न में से किसके मध्य सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके प्रति? शैवाल तथा कवक के प्रति। शैवाल तथा पौधों के प्रति, कवकीय तथा पौधों के प्रति। किसके प्रति होगा? तो माइकोराइजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? तो किससे होगा? किससे होगा? कवक तथा पौधों के होगा। क्या होंगे? कवक तथा पौधे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है? अब जातीय विविधता किसमें पाई जाती है? पर्णपाती वन में पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन में पाई जाती है, मरुस्थल में पाई जाएगी और घास के मैदान में पाई जाता है। किसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा? पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन में सबसे ज़्यादा क्या होती है? जातीय विविधता पाई जाती है। किसमें? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वनों में। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। इतना हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको चाहिए तो नोट भी करते रहिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, और प्रैक्टिस तो ज़रूर करते रहिएगा। यहाँ से प्रश्न सीटेट में भी कहीं कहीं कोई ना कोई प्रश्न पूछ ही लेता है, और यूपी टेट में तो पूछा ही जाता है।
तो अगला प्रश्न देखते हैं। लानोस तथा कंपोस घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लानोस तथा कंपोस घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो किस में आएंगे? उष्ण कटिबंधीय घास बायोम के अंतर्गत आते हैं। सीधा आंसर लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि इसके पहले मैंने इसका प्रश्न करवा दिया है। उष्ण कटिबंधीय घास बायोम तो लानोस तथा कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय घास बायोम के अंतर्गत आते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या? विषुवत वर्षा वनों, कौन सा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है? विषुवत वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? किस दूसरे नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विषुवत वर्षा वनों को किस दूसरे नाम से जाना जाएगा? तो चलिए देखते हैं किसके नाम से जाना जाता है। तो सेल्वास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सेल्वास के नाम से जाना जाता है। कौन सी घास होगी? सेल्वास घास होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? सेल्वास घास है। अगला प्रश्न देखते हैं। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है किससे? एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है। पर किससे संबंधित है? किससे संबंधित होगी? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से। किससे? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से है। सदाबहार वनों से है। तो राइट आंसर क्या होगा? एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित किससे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका के एक छूट गया। तो निम्नलिखित में से कौन से वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से वन भारत में अफ्रीका दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में अफ्रीका की दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा होगा? पहला ऑप्शन लिखते हैं ज्वारीय वन, ज्वारीय वन। बी ऑप्शन क्या लिखते हैं? पतझड़ वन, पतझड़। सी ऑप्शन क्या होगा? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों से, पूरा लिख लेते हैं, वनों से। सी ऑप्शन क्या होगा? सदाबहार वन से, सदाबहार वनों से। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं, उष्ण सदाबहार मानसूनी वनों से होगा, मानसूनी वनों से। अगला देखते हैं, डी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से, सदाबहार वनों से। तो क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन से वन भारत में अफ्रीका की दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो ज्वारीय वन होगा, पतझड़ वनों से होगा, या मानसूनी वनों से होगा, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से होगा। तो देखते हैं, लानोस तथा कंपोस्ट घास, लानोस तथा कंपोस्ट घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास बायोम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, विषुवत वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्वास, जो घास के मैदान है, सिल्वास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित हैं किससे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वन भारत में अफ्रीका की दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ज्वारीय वन होगा, पतझड़ वनों से होगा, सदाबहार मानसूनी वनों से होगा, या उष्णकटिबंधीय वनों से होगा? तो किससे होगा? उष्णकटिबंधीय वनों से होगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। इतना हो गया होगा, फटाफट जितना ज़्यादा प्रश्न कर लेते हैं हम लोग उतना अच्छा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी, अफ्रीका की जायरे बेसिन, अफ्रीका की जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? जायरे के कौन सी जनजाति सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी जनजाति पेड़ों पर कहाँ पर घर बनाते हैं? अपना घर, जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं। किसके ऊपर बनाते हैं? पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, पेड़ों के ऊपर बनाते हैं। कौन सी जनजाति है ऐसी जो अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? तो कौन सी होगी? पहले ऑप्शन लिखते हैं, बुशमैन, बी ऑप्शन लिखते हैं कौन सी? पिग्मी, सी ऑप्शन लिखते हैं क्या होगा? मसाई, डी ऑप्शन लिखते हैं कौन सी? लंबरजैक, तो कौन सी जनजाति बनाती है पेड़ों के ऊपर अपना घर? बुशमैन, पिग्मी, मसाई, लंबरजैक। तो कौन सी जनजाति बनाती है? बुशमैन बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, साल, सागौन, शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं?
साल, सागौन, साल, सागौन तथा शीशम, शीशम, शीशम बायोम के वृक्ष, बायोम के वृक्ष, बायोम के वृक्ष हैं। किसके होंगे? मानसूनी बायोम के होंगे। सीधा ऑप्शन लिखते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो मानसूनी बायोम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रेंडर किस बायोम की जंतु है? रेडियन, रेडियर, रेडियर किस बायोम का, किस बायोम का जंतु है? किस बायोम का जंतु है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस बायोम के अंतर्गत आता है? तो टुंड्रा बायोम के अंतर्गत आता है। किसके? टुंड्रा बायोम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चैपेरल का विवरण कहाँ पाया जाता है? चैपेरल का विवरण कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो ये रहे कुछ प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं, पहले इनको फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अफ्रीका का जायरे बेसिन के कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? कौन सी जनजाति बनाती है? बुशमैन, पिग्मी, मसाई या लंबरजैक? कौन सी बनाती है? बुशमैन जनजाति पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाते हैं। अगला प्रश्न है। साल, सागौन तथा शीशम, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो वृक्ष होंगे। किस बायोम के वृक्ष हैं? तो मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है। रेडियर किस बायोम का जंतु है? तो टुंड्रा बायोम का जंतु है। कौन सा? रेडियर। ये नया प्रश्न है। और एक नया प्रश्न ये भी है। चैपेरल का विवरण कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।